हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित इसकी वर्कशीट नंबर 46 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 1 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन करने वाले हैं, रेखाएं और कोण। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से भी कर रखा है। सारी प्रश्नावली चैनल पे अपलोड है, उनकी वीडियोस प्लस उनकी लिंक जो है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट्स आई थी वो भी हमने कर रखे हैं, आप वो भी अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए एक बार वर्कशीट देख लेते हैं फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 में आपको क्या करना है, जो भी सही उत्तर है उस पे क्या करना है, टिक लगाना है। इसका मतलब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 टू 9 आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 68 का पूरक कोण। तो पूरक कोण तो वो कोण होते हैं ना जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर एक 68 है तो मैं दूसरा तो बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे? 90 में से 68 को माइनस कर दो तो 22 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, चित्र में ए बी जो है वो समांतर है सीडी के, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो आपको x प्लस वाई निकालना है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो x है वो 40 डिग्री का होगा और जो y है वो 60 डिग्री का होगा। एकांतर कोण है ये, अतः एकांतर कोण बन रहे हैं ना ये मेरे। तो ये 40 और 60 होगा। बस अब इन दोनों को आप प्लस कर दो, 40 में 60 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। लो आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। यदि दो समांतर रेखाएं एक तियर्क रेखा से काटी जाएं तो तियर्क रेखा के एक ही ओर बने अतः कोण है। कह रहा अगर दो समांतर रेखाएं को एक तियर्क रेखा काटती है तो जो एक ही ओर बने अतः कोण मतलब अंदर वाले जो कोण होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इन दो कोणों का योग हमेशा 180 होता है, तो इसका मतलब ये संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। चित्र में आपको चित्र दे रखा है, ये कह रहा है कि जो L है वो M के समांतर है और जो L है वो N के भी समांतर है। अब देखो L जो है वो M के भी समांतर है और N के भी, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो M है वो N के समांतर होगी। जब एक रेखाएं दो रेखाओं के समांतर होती है तो जो बाकी की दो रेखाएं होती है वो भी आपस में समांतर होती है ना। तो जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इसका मतलब 2x प्लस 4x, ये तो आपका क्या क्या हो गए, अतः कोण हो गए, और इनका योग तो फिर 180 होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी करके आएंगे। तो इसका मतलब 6x इज इक्वल टू 180, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो आपके पास x का मान ही आपको निकालना था और x का मान यहाँ पर निकल गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, चित्र में x का मान क्या है। देखो x का मान ये वाला मान आपको निकालना है। आप देख रहे हो ये त्रिभुज के बाहर बना हुआ कोण है, ऐसी जो ये 100 डिग्री का ये भी त्रिभुज के बाहर ही बना हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाला कोण भी बाहर का एक बना ही लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, ये आपके रैखिक युग्म है। तो ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि 180 में से जब आप 60 को माइनस करोगे तो 120 आएगा। अब एक त्रिभुज के तीनों बाहर के कोण मुझे मिल गए हैं, और आपको पता है कि जो भी बहुभुज होता है उसके जो बाहर के कोण होते हैं ना उन कोणों का योग हमेशा 360 होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 100 प्लस 120 प्लस एक्स जो है वो 360 के बराबर होगा। तो 100 प्लस 120 तो 220 हो गया। ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू में 360 हो गया। यहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली 360 माइनस 220। तो जब आप 360 में से 220 को माइनस करोगे तो 140 आपका आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 6 है आपके पास, दी गई आकृति में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको एक आकृति दे रखी है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका उत्तर आपको देना है। आपसे क्या कह रहा है कि जो कोण 4 है, कोण 4 का संगत कोण ज्ञात कीजिए। ये रहा कोण 4, तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, कोण 8 होगा। होगा नहीं होगा। ये जो कंसेप्ट है तियर्क रेखा का और इसका समांतर रेखा का, ये हमने पूरा अच्छे से चैप्टर में समझ रखा है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एनसीईआरटी से भी इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, अब पहला हो गया, बी पार्ट देखते हैं। चलो कह रहा है कोण 5 का अतः एकांतर कोण। 5 का अतः एकांतर कोण, तो 5 का अतः एकांतर कोण कौन सा होगा, कोण 3 होगा। ठीक है, उसके बाद सी में कह रहा है कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण। दो कोण ये रहा, इसका शीर्षाभिमुख कोण इसके सामने वाला ही तो होता है, तो इसका मतलब वो कोण 4 होगा। ठीक है, उसके बाद कोण 7 का संपूरक कोण। 7 का संपूरक कोण दो होंगे, देखो यहाँ कोण 6 भी होगा और कोण 8 भी होगा, दोनों ही संपूरक है 7 के लिए, तो हम दोनों लिख देंगे यहाँ। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। मतलब आपने ये तो जाना कि यहाँ पर ऊपर वाले में कि जो शीर्षाभिमुख कोण है 2 और 4 है, 1 और 3 है, 5 और 7 है और 6 और 8 है।
तो ये समान होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे यहाँ पर देखो। पहले एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं AB, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर CD और यहाँ पर लिख देते हैं O। ठीक है, आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपको ये करना है कि जो कोण आपका AOC है वो किसके बराबर है? कोण BOD के। उसी तरीके से कोण जो आपका AOD है वो किसके बराबर है? कोण BOC के। मतलब कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे। अगर हम अपनी रेखा AB देखें, ठीक है, तो देखो इस रेखा पे आपके पास 2 कोण बन रहे हैं। एक कोण AOC, ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है, ये जो मैं अभी यहाँ पर इसमें शेड कर रही हूँ। और एक जो कोण बन रहा है आपका BOC, ये वाला, ये दोनों तो रैखिक युग्म है क्योंकि ये एक ही रेखा पे बन रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो कोण AOC है और जो कोण BOC है, इनका योग जो है वो 180 के बराबर होगा। इसको अपनी समीकरण 1 मान लो और यहाँ रीजन में लिख दो कि ये आपके पास रैखिक युग्म है। ठीक है ना? उसी तरीके से अगर आप अपनी रेखा पे कौन-सी रेखा लो? सीधी रेखा लो। इस रेखा पे देखो तो यहाँ भी रैखिक युग्म बन रहा है। कौन-कौन से बनने हैं? एक आपके पास AOD बनना है कोण और एक आपके पास AOC बनना है। तो इनका योग भी 180 होगा। इसको समीकरण 2 मान लो, रीजन में सेम यही लिख देना। ठीक है? अब देखो समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखो तो दोनों के ही राइट हैंड साइड पे 180 है। तो फिर आप इन्हें दोनों को बराबर लिख सकते हो। AOC प्लस BOC कोण को किसके बराबर लिख सकते हो? AOD प्लस AOC कोण के बराबर। तो ये दोनों तो कट गए। इसका मतलब जो BOC है वो किसके बराबर आ गया? AOD के बराबर आ गया। अगर आप देखो तो AOC BOC जो है वो किसके बराबर है? AOD। ये वाला प्रूव हो चुका है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है? अब ऊपर वाला रह गया। अब दोबारा आ जाओ आप अपनी रेखा पे। रेखा AB। अभी आपने AB के ऊपर वाले 2 कोण लिए थे जो रैखिक युग्म बना रहे थे, ये दोनों। है ना, जो मैंने शेड किए हुए हैं। तो इसके नीचे भी तो 2 कोण बनने हैं। एक आपके पास कोण AOD बन रहा है, ठीक है? और दूसरा आपके पास क्या बन रहा है? कोण BOD बन रहा है। तो वो भी तो रैखिक युग्म ही होंगे, तो वही हमने यहाँ ले लिया। तो कोण AOD प्लस कोण BOD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, रीजन में रैखिक युग्म ही लिख देंगे। ठीक है? उसी तरीके से रेखा अगर हम अपनी CD पे देखें तो अभी हमने ऊपर के कोण लिए थे, अब नीचे के ले लेते हैं। तो कोण AOD प्लस का कोण जो है AOC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। इसको समीकरण 4 ले लेते हैं, रीजन में रैखिक युग्म लिख देंगे। ठीक है ना? अब समीकरण 3 और 4 से अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों को बराबर रख सकती हूँ क्योंकि दोनों के राइट साइड पे 180 लिखा हुआ है। तो कोण AOD प्लस कोण BOD किसके बराबर हो जाएगा? कोण AOD प्लस कोण AOC के। ठीक है, अब AOD से AOD तो कट गया, इसका मतलब कोण BOD जो है वो किसके बराबर आ गया? कोण AOC के। आपको यही तो दोनों सिद्ध करने थे, ये ना। ठीक है, तो सिद्ध हो गए, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। जो आपको प्रूव करना था वो यहाँ पर प्रूव हो चुका है। क्लियर क्वेश्चन? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के कोण, आपको एक त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं, तो आपको क्या कह रहा है? x और तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निकालना है, साथ-साथ x का मान निकालना है। तो देखो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है, पता है ना? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? वही यूज करते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ x माइनस 40 डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री, ठीक है, और प्लस x अपॉन 10, x अपॉन 2 माइनस 10 डिग्री, ये किसके बराबर है? 180 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 के बराबर होता है। अब देखो x प्लस x तो 2x हो गया, ठीक है, प्लस का x बाय 2 ऐसे ही रहने दो, माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 70 हो जाएगा ना? ठीक है, अब इनका क्या करते हैं? हर एक जैसा कर लेते हैं। तो 4x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 और इस 70 को मैं उधर ले जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5x अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा 250, प्लस किया तो अब 2 को उस साइड ले गई तो 2 को 250 से इंटू किया तो 500। x कितना आ गया मेरे पास? 100 आ गया। x का ही तो मान निकालना था। ठीक है, साथ साथ कोण भी निकालने थे ना। तो फर्स्ट कोण जो हो जाएगा वो मेरे पास वो क्या हो जाएगा? x माइनस 40। तो इसका मतलब 100 माइनस 40 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और अगर हम अपना सेकंड कोण देखें तो वो था मेरे पास कितना? x माइनस 20 डिग्री।
तो इसका मतलब 100 माइनस 20 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है। तीसरा कोण देखें तो x अपॉन 2 माइनस 10 डिग्री है। x अपॉन 2 माइनस 10 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 2 माइनस 10 डिग्री। तो 100 अपॉन 2 है तो 50 हो जाएगा, 50 माइनस 10 40 हो जाएगा। अब आप इन तीनों को प्लस करो तो 180 ही आएगा आपका। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, चित्र में एल जो है वो एम के समांतर है। ये एक चित्र दे रखा है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, एल जो एम के समांतर है और एल और एम जो ये दोनों रेखाएं है ना, ये ए टी क्यू और टी यू एस मतलब इस वाले पूरे कोण और इस वाले पूरे कोण की समद्वि विभाजक है। ठीक है, समद्वि विभाजक मतलब बराबर भागों में बांट रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो ये पी क्यू रेखा है और जो आर एस रेखा है ना, ये बड़ा दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। अब देखो जब ये आपके पास यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये ऊपर वाला कोण है और जो ऊपर वाला कोण है ये बराबर होंगे, ये आपके संगत कोण होंगे। होंगे नहीं होंगे संगत कोण? तो पहले हम वही लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है। जो पी क्यू है वो आर एस के बराबर है। ठीक है, आप यहाँ पर आकृति जरूर बना लीजिएगा। देखो आपको यहाँ पर दे रखा था कि एल जो है वो एम के समांतर है, ये दिया है आपको। जब ये दोनों समांतर हैं तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ए टी एल कोण है वो टी यू एम कोण के बराबर होगा, संगत कोण। अभी हमने आकृति में देखा। होंगे नहीं होंगे? और एक और चीज दे रखी है आपको, वो क्या दे रखी है कि एल और एम जो है वो समद्वि विभाजक है ना? तो ये भी आपको दिया, ये लिख लेते हैं कि एल और एम समद्वि विभाजक है। अब देखो जब ये दोनों समद्वि विभाजक हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे, ए टी एल और उसके नीचे जो बनना है एल टी क्यू। उसी तरीके से नीचे अगर देखूं तो टी यू एम, ठीक है, और एम यू एस, ये दोनों बराबर होंगे। होंगे नहीं होंगे? तो अगर मैं पूरे कोण का ए टी क्यू का आधा कर दूं और टी यू एस का भी आधा कर दूं, तो इसका मतलब ए टी क्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, टी यू एस के। क्यों? क्योंकि जो आपके पास ए टी एल है ना, वो आधा है किसका, ए टी क्यू का। उसी तरीके से जो टी यू एफ है ना, वो आधा है किसका, टी यू एस का। और जब ये वाले दोनों कोण बराबर हैं तो फिर ये दो भी तो बराबर ही होंगे। होंगे नहीं होंगे? ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं और कोण ए टी क्यू और कोण टी यू एस जो है वो संगत कोण है। अतः जब ये संगत कोण है और ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर तभी होंगे जब पी क्यू आर एस के बराबर होगी। तो अतः जो पी क्यू है वो आर एस के बराबर है, तभी तो ये दोनों कोण बराबर आए हैं, वरना ये बराबर आते ही नहीं। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है 46। वर्कशीट नंबर 47 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।